हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज आपको पता ही है, जैसे गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब है, तो गुरुपुरब के ऊपर आप सभी को बहुत 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 बधाई होए। और आज सुबह आप सभी ने देखा ही होगा, जैसे कि हमारे देश के जो खच्चर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कानून लेके आए थे फार्मर्स के लिए, लेकिन वो कानून फार्मर्स को पसंद नहीं आए थे। और पसंद क्या नहीं आए थे, वो थे ही नहीं उनके लिए। वो हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर के अंदर बनाना चाहते हैं। हर चीज़ का मतलब एक का जो फार्मर है अपने ही खेतों के अंदर नौकर बन के काम करना चाहता था। और आज 2 साल हो गए थे उस प्रोटेस्ट को चलते हुए, जिसमें हमारे हरियाणा के, यूपी के और अपने पंजाब के सारे किसान इकट्ठे होके, जिन्होंने 2 साल से ये लड़ाई लड़ते आ रहे, चाहे ठंड थी, बारिश हुई, गर्मी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। और आज सुबह हमारे जो मोदी जी हैं, मोदी जी क्या, मोदी जो है हमारा, वो आए सुबह। उन्होंने आके बताया कि जो 3 कानून है हम अपना वापस ले रहे हैं। तो इस चीज़ की भी आप सभी को बहुत 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 बधाई होए कि किसानी संघर्ष आज सफल हुआ। 2 साल की मेहनत जो उन्होंने करी वो आज सफल हुई। तो अब निर्मल जी जो है वो अपने विचार रखेंगे आपके आगे। मैं सारी संगतां ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ गुरु महाराज ਦੀਆਂ खुशियाँ प्राप्त करो। और मैं साथ ही सभी अपने हरियाणा, यूपी, पंजाब के सभी किसान भाइयों को, उनको जो किसान आंदोलन के समर्थन में शुरू से ही लेकर अब तक थे, सभी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनकी खुशी है मेरे को बहुत। मैं इसको जाहिर नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं इसको कैसे बता सकूँ। बहुत ही ज़्यादा खुशी है। मतलब किसी चीज़ को हमें एक संघर्ष लिया, किसी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट दम तक ही लड़े, जंग लड़े, तो अगर वो चीज़ हमें हासिल होती है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। आज वही खुशी हमें है, बहुत ज़्यादा है। सुबह से लेकर अब तक हम भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। और मैं सभी अपने किसान भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को, जितने भी साथी जो भी इस वीडियो को या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, मैं सभी को बहुत फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये सफलता किसानों की वजह से, हमारे बड़े बुजुर्ग की वजह से ये सफलता में आज हासिल हुई है। आज मोदी सरकार ने इन किसानों के सामने घुटने झुकाने पड़े हैं, इनको सामने इनको झुकना पड़ा है किसानों की वजह से। किसानों ने इनकी मेहनत रंग लाई है। किसानों ने कभी भी नहीं देखा सर्दी, गर्मी, ठंड वगैरह, बारिश, तूफान, हर चीज़ के अंदर उन्होंने डट के सामना किया। बड़ी से बड़ी आलोचनाएँ, बड़ी से बड़ी वारदातें, क्या इल्ज़ाम, क्या चीज़ें, पता नहीं अनजाने क्या चीज़ें किसानों को भुगतनी पड़ी। यहाँ तक कि उनको खालिस्तानी कहा जाता था, आंदोलनजीवी कहा जाता था, क्या पता नहीं क्या उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए। फिर भी किन साल उन्होंने पेशेंस रखा, उन्होंने फिर भी इस चीज़ को डटकर सामना किया। और आज रिजल्ट आप सबके सामने हैं कि कैसे क्या मोदी सरकार को उन्होंने सबके सामने, किसानों के सामने घुटने झुकाने पड़े। और मैं सभी फिर से मैं अपने हरियाणा और उत्तर प्रदेश और पंजाब के सभी किसान भाइयों, नौजवान साथियों, बड़ों बुजुर्गों को, सभी को मैं फिर से तहे दिल से मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ। और मैं इसी पर अपने वचन, अपने उसकी शब्द की समाप्ति करूँगा। अब आगे विचार ये शिवम सिंह रखने जाते हैं। हैप्पी गुरुपुरब टू ऑल। भगवान तुमको सारी खुशियाँ दे और तुम्हारी जितनी विशेष है सारे विशेष पूरी करे, मैं यही प्रार्थना करूँगा भगवान से। और दूसरी खुशी की हमारे लिए ये बात है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो आज जीत गए हैं। तीनों जो खेती कानून हैं वो सरकार ने वापस ले लिए हैं। आज मतलब ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम तीनों, निर्मल जी हैं जो, और हमारे बलवंत जी हैं, इतने खुश हम सुबह से, मतलब सुबह जब उठे हैं, सुबह से तब से हमने न्यूज़ देखी है, तो इतनी ज़्यादा खुशी की डिफाइन नहीं कर पा रहे। अगर हम सोच रहे हैं अगर हम इंडिया में होते तो मतलब क्या कुछ करते, बस यहाँ थोड़े मजबूर हैं, कुछ इतना सेलिब्रेट नहीं कर सकते। फिर भी हम जितना हो रहा है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो मतलब हमको ना कई बार सोच के होता है कि इंडिया की सरकार बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं दे रही, कुछ भी नहीं कर रही वो, जो कि बहुत गलत है। आजकल युवा हमारा जो है इधर से उधर भटक रहा है। देखो हम भी कोई आना चाहते थे बाहर, हम भी क्यों आए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ रोजगार नहीं, सरकार अच्छी नहीं है, इसलिए आना पड़ा है। कोई भी अपना देश छोड़ के खुश नहीं होता। हम भी मजबूर हैं, हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए या जो भी काम करने के लिए आए हैं। तो ठीक है जो भी है, पर सरकार को थोड़ा ठीक होना चाहिए और लोगों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। लोग भी सरकारों की या गोदी मीडिया उनकी बातों में आके जो मतलब कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो गलत है। उनको अपने संयम से ध्यान रखना चाहिए और कुछ अच्छा करना चाहिए। और सरकार को भी सही सरकार देख के, अब ये है कि कुछ टाइम में आने वाले ये लगा लो अपने 5 राज्यों में वोट है, तो सबको देखना चाहिए हम किस सरकार को वोट दें और किसको ना दें। तो इसलिए हम संयम का ध्यान रखते हुए सबको अच्छी वोट दें, जो अच्छी सरकार हो, जो लगे कि ये बंदा हमारे लिए कुछ कर सकता है, उसको वोट दें। ठीक है, और अपना ध्यान रखें और लाइफ में अच्छे कर्म करें।
बस मैं इतना कहना चाहूँगा। ज़्यादा मैं पहली बार मैंने वो कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा मैंने कभी स्पीच नहीं दी, और कुछ गलती होगी तो माफ़ करना, ठीक है। और मुझे कहते हैं अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है, उन लोगों का क्या बनेगा जो लोग किसानों के इस बिलों के काले कानूनों के फ़ायदे बताए जा रहे थे, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ये मोदी है, ये फलाना है, ये ढिंगटाना है, ये किसी के सामने नहीं झुकता, ये ऐसा, इसको अगर झुकना पड़ा तो 370 धारा वहाँ से उठानी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा उन लोगों का बेचारों को क्या बनेगा। कहीं ना कहीं मन के अंदर वो भी अपने प्रधान को गालियाँ दे रहे होंगे कि हम इनसे लड़ रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। आप एकदम आके आपने सुबह एकदम आके इनको गुरुपुरब वाले दिन आपने एकदम आके 9 बजे सुबह ऐसी आपको उनकी बातें बतानी पड़ी कि मुझे काले कानून वापस लेने पड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों को बनेगा क्या, उनका कहाँ कैसे जिएंगे, अब कैसे क्या करेंगे वो। उसके ऊपर निर्मल जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि वो लोग हैं ना, वो ये चीज़ भूल चुके थे, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, और ये प्रैक्टिकल बात भी है, एक सही बात है कि अगर हमारी एक उंगली बंद हो तो उसको कोई भी आगे खोल सकता है, और अगर हमारी मुट्ठी बंद हो तो उसको खोलना नामुमकिन हो जाता है। नामुमकिन तो क्या, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर डट के रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे तो हर चीज़ मुमकिन होती है। और वो आज आप सभी ने देख लिया, इंडिया के अंदर एक और हिस्ट्री तैयार हो गई है। ये आज तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, जिसको किसानों ने अपनी मेहनत से, अपने जज्बातों से, एकता से, जो यूपी के, हरियाणा के और जो अपने पंजाब के किसान थे, एकता से उन्होंने इस प्रोटेस्ट को जीता है। और प्रमोद भाई काफ़ी बार तोड़ने की कोशिश की, कई लोगों ने षड्यंत्र रचे सरकार ने भी, पर कोई हारा नहीं, कोई टूटा नहीं, और वो खड़े रहे, सर्दी गर्मी बरसात में खड़े रहे और आज जीत गए हैं। और इतना मतलब क्या रोना सा आ रहा है, क्या बताएं कि इतनी खुशी हो रही है, हम डिफाइन नहीं कर सकते अपनी खुशी को। और यही बात हम अपने आने वाले बच्चों को कभी बताया करेंगे कि हम भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। ये जो हिस्ट्री जब मेड हुई थी तो हम भी जाया करते थे, हम भी वहाँ पर सेवा करवाया करते थे, लोगों के पास मिला करते थे, पर आने वाले टाइम में ये चीज़ें हम भी बताया करेंगे। और हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम बता नहीं सकते कितनी खुशी है, कि आज तक कभी भी इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है कि कोई चीज़ हमें हासिल हुई है, कोई जीत हमें प्राप्त हुई है। और मुझे इस बात का बहुत ही बड़ा गर्व है कि मैं भी इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन का हिस्सा था, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को उनको बता सके कि हम भी ऐसे गंदी सरकार और ऐसे काले कानून वाले सरकारों के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे बड़े बुजुर्ग लड़े थे। और बड़े बुजुर्ग की कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग की मेहनत की वजह से ही चीज़ें रंग लाई हैं। उनके अंदर संयम था, उन्होंने संयम बरता। उन्होंने नौजवान पीढ़ी तो हरियाणा पंजाब के लोगों का नौजवान में बहुत ही ज़्यादा गर्म खून है, पर ये कहीं ना कहीं लगता है मुझे कहीं ना कहीं ये बड़े बुजुर्ग की वजह से ही किसान आंदोलन रंग लाया है। और हमें तानाशाही नेता नहीं चाहिए, बिल्कुल भी तानाशाही नेता सच्ची है जो लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चले और उनकी बातों को सुने और वही करे। जो चीज़ हमको चाहिए नहीं वो जबरदस्ती हम पे थोपना तो गलत बात है ना। वो लोग आप भी समझते हो कि गलत बात है, हर कोई समझता, पर कोई बोलता कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई बस इधर से उधर बस बातें सुनने को लगा, कुछ करने को लगा। हर किसी को अपने, वो कहते हैं ना, रोटियाँ सेकनी, हर किसी को अपने बस ये काम है, किसी का कोई वो नहीं है। और अब वीडियो खत्म करने से पहले एक बार हमारे किसान भाइयों के लिए किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस वीडियो को मैं सब्सक्राइब करने के लिए या लाइक शेयर करने के लिए आपको नहीं कहूँगा, ये हमारी विचारधारा थी जो हमने आपके सामने रखी। आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं आई तो डिसलाइक करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात की है बलवंत जी ने। इस चीज़ को लिए हम शेयर करने, लाइक करने के लिए कभी किसी चीज़ के नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे विचार थे और ये हमारी विचार ही हमारी विचारधारा है। हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम भगत सिंह और अपने बुजुर्गों और अपने जिन्होंने शहादत दी है उनके विचारों पर चलने वाले लोग हैं। हम ऐसे चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। ये बात हम फिर दोबारा रिपीट करना चाह रहे हैं, हम ऐसे चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। अपने बड़े बुजुर्गों, जिन लोगों ने शहादत दी है, जिन लोगों ने देश को बचाया है, हम उनके विचारों पर चलने वाले लोग हैं। और हम यही अपनी इसी बात को समाप्ति करना चाहते हैं। सभी से हाथ जोड़ के वीडियो में और दोबारा से गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई हो सारों को।